तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का। सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत कक्षाओं की आकृति एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है सेंट्रल फोर्स और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब तक जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं सबका बार बार रिवीजन करते रहना। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे इतना टॉपिक समझ में आएगा। चलिए मैं डाल दूँ हेडिंग शेप्स ऑफ ऑर्बिट्स। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं शेप्स, ओके सर, शेप्स ऑफ ऑर्बिट, ओके ओके ओके, शेप्स ऑफ ऑर्बिट, ठीक है भैया। कक्षा की आकृतियाँ। अब आपको पता होना चाहिए कक्षा या तो हाइपरबोला हो सकती है, कक्षा या तो पैराबोला हो सकती है, कक्षा या तो एलिप्स हो सकती है। 3 टाइप की हो सकती है। अब इनके लिए इसेंट्रिसिटी का जो मान होता है ना वो अलग अलग होता है, और इसेंट्रिसिटी का मान अगर हमने निकाल लिया तो पहचान जाएंगे कि जो ऑर्बिट की शेप है, आकृति है, वो या हाइपरबोला है, पैराबोला है या फिर एलिप्स है। तो ये पहचानने में हमें ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए ही नहीं। अब जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको करते रहना। चलिए सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स। पढ़ा नहीं पढ़ा? अच्छा नहीं पढ़ा है तो लाइन पे ध्यान देना। जो मेरे पास टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ई होती है, वो इक्वल टू बराबर होती है किसके? 1/2 m, ठीक है, r डॉट स्क्वायर प्लस, ठीक है, r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के मेरे पास कितना आता है? VR आता है। यहाँ पर प्लस के कितना आता है? VR आता है। अच्छा 1/2 m से अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, आपने कई बार पढ़ रखा है इस चीज़ को। 1/2 m r डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ, ठीक है, r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, यानी कि यहाँ हमारा m रह गया है तो पूरा लिखो, कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो सके, ठीक है। प्लस के मेरे पास कितना रह गया? VR रह गया। चलिए यहाँ पे थीटा डॉट का मान लगा दो L/mr², ठीक है। जैसे ही मैं लगाता हूँ तो मैं देखता हूँ थीटा डॉट का मान जब मैं लगाता हूँ तो मेरे पास मिलता है 1/2 mr², ठीक है, और थीटा डॉट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? L जो है वो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग होता है, और इसकी सहायता से हम टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, ठीक है। L/ ये आ गया मेरे पास mr², ठीक है, mr² का क्या लगा हुआ है? ये स्क्वायर प्लस के VR, ओके। चलिए ये तो बहुत जगह हमने यूज़ कर रखा है, ये तो भैया हमने बहुत जगह, ये इक्वेशन बहुत जगह हमने यूज़ करी है। देखो जब मैं स्क्वायर करूँगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, और मेरे दोस्तों इसका भी स्क्वायर होगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1m से 1m मेरे पास कट जाएगा, 1r² से 1r² कट जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा L/2mr², ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास, और प्लस के मेरे पास कितना होगा? VR होगा। बट आप जानते हो कि जो VR की वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है माइनस के K/R², K/R होती है। VR इक्वल टू माइनस के K/R। ये जो वैल्यू है VR इक्वल टू माइनस के K/R, ये मैं कहाँ रख दूंगा? इसकी जगह लगा दूंगा, ठीक है। और काय में लगाएंगे हम? माइनस में। 1/2 mr डॉट, ठीक है, 1/2 mr डॉट स्क्वायर प्लस के, अगर यहाँ फोर्स होता ना, FR होता तो ये स्क्वायर हो जाता हमारा, ठीक है, R² हो जाता, लेकिन ये क्या पोटेंशियल एनर्जी में क्या आता है? R आता है अपॉन में, ठीक है। L² अपॉन कितना तुम्हारे पास? 2mr², ठीक है, और माइनस के K/R, माइनस के K/R, ठीक है भाई। यहाँ तक हो गया क्लियर? अब जो पॉइंट आएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। अगर ये जो मेरे पास त्रिज्या वेक्टर है R, अगर मैं इस R की वैल्यू कितनी कर दूँ? मिनिमम कर दूँ, R मिनिमम। यदि R को मैंने क्या कर दिया? मिनिमम कर दिया, तब क्या होगा? तब एक घटना घटेगी, जो ये R डॉट होगा ना मेरे पास, ये कितना हो जाएगा? 0 की ओर चला जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। R डॉट का मान कितना हो जाएगा मेरे पास? 0 हो जाएगा। अब जहाँ पर R डॉट है वहाँ पर मैं क्या रख दूंगा? 0, और 0 की गुणा जब पूरे टर्म से करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि बस यही है, E बराबर ये 0 हो गया, मेरे पास रह गया L², ठीक है सर, L² रह गया, अपॉन में कितना? 2mr²। अब जहाँ 2mr², जहाँ पर R है वहाँ पे मैं R मिनिमम रखूँगा,
और माइनस के अपॉन जहाँ पर आर है वहाँ भी मैं क्या लगाऊंगा, मिनिमम लगाऊंगा। अब यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा, ठीक है। पर आप जानते हो कि टोटल एंगुलर मोमेंटम P इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू एम के, P बराबर कितना होता है, L स्क्वायर एम के, P इक्वल टू L स्क्वायर एम के। चलिए P इक्वल टू L स्क्वायर एम के, ये P का मान आ गया। बट आप जानते हो कि R मिनिमम का अगर आपको मान निकालना है तो भैया एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, P अपॉन 1 प्लस इसेंट्रिसिटी। तो R मिनिमम और इक्वल टू P अपॉन 1 प्लस ई। चलिए अब P का मान ऊपर से लगा दो, P का मान कितना है, L स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा मेरे पास एम के और ये आ गया मेरे पास 1 प्लस के ई, ठीक है। तो ये किसका मान आया, ये आ गया आर मिनिमम का मान, ठीक है। इस लाइन पे भी तुम्हें विशेष तौर पे फोकस करना है क्योंकि ये भाई की लाइन है, कहते नहीं है भाई का बर्थडे, वो वाली लाइन है ये वाली। चलिए अब क्या करना है आपको, अब इस आर मिनिमम जो आया है एल स्क्वायर एम के 1 प्लस के ई, आर मिनिमम की जगह यानी कि समीकरण 1 में आर मिनिमम का मान लगा दो, ठीक है। ये मान हमने ऐसी फालतू में नहीं लगाया है, ठीक है। तो समीकरण आर मिनिमम का मान, ठीक है सर, आर मिनिमम का मान समीकरण 1 में रख दो, ओके, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है सर, रखने पर, ओके 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 ओके। आर मिनिमम का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक का रही हमारी ये रही ए जे रही, तो भैया मान लगा दो एल स्क्वायर, शॉर्ट कर दूँ, शॉर्ट में कहीं तुम शॉर्ट मत हो जाइयो, कभी तुम में ब्लास्ट हो जा, फाट हो जा तुम में, ये 2m। अब आर मिनिमम की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, एल स्क्वायर अपोन में कितना है बेटे मेरे पास, एम के, हाँ सर हैगा, फिर 1 प्लस के ई, 1 प्लस के ई, और फिर भैया इन दोनों का इसका क्या है मेरे पास, स्क्वायर है, इसका क्या है बेटे, स्क्वायर है, और फिर माइनस के अपोन। अब आर मिनिमम की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, ये हैगी आर मिनिमम एल स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है दूर से, एम के और फिर 1 प्लस के ई, ठीक है। ये मैंने मान लगा दिया मैंने, ये बड़ा पोन है। चलिए इतना तो आप समझते होंगे, हो गया यहाँ तक। इसको चाहो तो एक लाइन और आ जाएगी, चलिए आ जाएगी, ई इक्वल टू, देखो स्क्वायर कर दूंगा सबका मैं, घबराना मत बिल्कुल भी। एल स्क्वायर में ऐसे लिखूंगा ऊपर, एम का स्क्वायर, के का स्क्वायर और 1 प्लस ई का स्क्वायर। जल्दीबाजी का काम खराब होता है, ठीक है, जल्दीबाजी मत करना, आराम से करो काम धीरे धीरे। और एल की घात कितना हो जाएगा, 2m, एल की घात कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अभी काट लेंगे बाद में, माइनस के, ठीक है। ये वाला हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, कुछ इस टाइप से हमारा ऊपर पहुँचेगा ये। देखो जब ये ऊपर पहुँचाऊँगा तो ये मेरे पास के हैगा ही, ठीक है, के मेरे पास है, जब मैं इसको ऊपर पहुँचाऊँगा तो के मेरे पास है, तो के गुणा के कितना हो जाएगा मेरे पास, के स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा एम के स्क्वायर और 1 प्लस के ई, 1 प्लस के ई, और अपोन में कितना रह जाएगा मेरे पास, अपोन में कितना रह जाएगा भैया, एल स्क्वायर, ठीक है, ये रह गया मेरे पास। चलिए एक स्टेप मैंने यहाँ बढ़ा दिया, अब इसको मैं इरेज कर दूँ, जरूरत नहीं है इसकी, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया इसका, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत, ठीक है, कक्षाओं की आकृति फाइन कर रहे हैं। चलिए अब देखो, एक एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा तो एल की घात 2 नीचे बचेगा, एक एम से एक एम कटेगा, तो ऊपर मेरे पास कुछ स्टेप पे देखने मिल जाएगा, ई इक्वल टू खाली एम बचेगा, के स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, और 1 प्लस के ई स्क्वायर बच जाएगा, 1 प्लस के ई स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि 1 प्लस ई का होल स्क्वायर बच जाएगा। और अपोन में कितना बचेगा मेरे पास, अपोन में देखो एक एम से एक एम कट गया तो 2 बचेगा, और कितना बचेगा, एल स्क्वायर बचेगा, 2l स्क्वायर बचेगा, काट लो ज़बरदस्ती, ठीक है, कट जाएगा आराम से। माइनस के मेरे पास ये रह गया, एम के स्क्वायर में ऐसे लिख लूँगा, एम के स्क्वायर 1 प्लस के ई, ये मैं करवाता नहीं, लेकिन एक लड़के ने पूछा था सर ये वाला टॉपिक और करवा दो, यानी कि शेप्स ऑफ ऑर्बिट करवा दो सर, एक लड़के ने पूछा था, तो करवाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी करो। जो टॉपिक अगर आपसे नहीं आ रहा ना, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक पढ़ा दो, मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को। जो लग रहा है कि यार हमारी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट कर रखा है, या ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन मुझे भेज दो, मैं उस पर वीडियो बना के ज़रूर भेजूँगा आपको, ठीक है, बस भेज देना आप। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से एम के स्क्वायर दोनों में हमें दिख रहा है कंप्लीटली, है ना। अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो गई, गलत हो जाएगा हमारा कंप्लीट, देख लो शेयर करके चेक कर लो,
ठीक है साहब, एम के स्क्वायर, एम से कट गया, के स्क्वायर रह गया, एक एम से एक एम गया, सही आ गया, एम के स्क्वायर 1 + ई का होल स्क्वायर 12 स्क्वायर। ओके 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 ठीक है। अभी जो है मैं यहाँ से जो है ना, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, कितना 2l स्क्वायर, मैंने यहाँ से 2l स्क्वायर इसका एलसीएम ले लिया। अब जब भाग करोगे तो मेरे पास एक सेम टू सेम कहानी यही रहेगी, आपके पास मैथमेटिक्स ज़रूर होगी अगर फिजिक्स है तो, क्योंकि केमिस्ट्री वाले बहुत कम लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के लेक्चर देखना, ये मत भूलना मेरे, देख लेना। ठीक है, और यहाँ भी मेरे पास क्या रहेगा, एम के स्क्वायर रहेगा, पर जब मैं एल स्क्वायर से एल स्क्वायर में भाग करूँगा तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से ऊपर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2m के स्क्वायर 1 + के ई, 1 + के ई। ठीक है, अब कुछ हमें कॉमन मिल रहा है बाबू, अब हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से ज़रा चेक करना एक बार, तो m के स्क्वायर हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, m के स्क्वायर मैंने कॉमन लिया और अंदर रह जाएगा मेरे पास 1 + ई का होल स्क्वायर माइनस के 2 1 + ई। ठीक है, ये अंदर हमारा डेटा इतना रह गया, और अपोन में 2l स्क्वायर से बोलना नहीं है, ये चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, चलिए खोलो ज़रा। अब मैथमेटिक्स के अनुसार एक फॉर्मूला आता है, पढ़ रखा आपने, 1 का वर्ग + ई का वर्ग + 2ab। ठीक है, अंदर गुणा कर दो 2 माइनस के 2e। ठीक है, ये हमारा डेटा इतना आ गया, इससे बोलना नहीं है, ये यही चलता रहेगा 2l स्क्वायर। तो बेटा 2e से 2e मेरे पास कट गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, और 1 में से 2 घटाओगे तो 1 ही बचेगा, तो ये आ गया e स्क्वायर, यानी कि हमारा जो ये m के स्क्वायर दे रखा है ये, और क्या रह गया मेरे पास e स्क्वायर माइनस के 1, और अपोन में कितना है 2l स्क्वायर, और क्या चल लिया हमारे पास e। अब देखो ये भाग वाला गुणा में, और गुणा वाला हमारा काय में आ जाएगा बच्चा, भाग में आ जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि e स्क्वायर माइनस के 1, तो ये आ जाएगा e, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 2el स्क्वायर, 2el स्क्वायर, ये भाग वाला गुणा में, गुणा वाला भाग में, ये आ गया m के स्क्वायर। ठीक है, अब इस -1 को मैं बराबर के धर ले जाऊँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये देखने मिल जाएगा, 1 + 2el स्क्वायर और अपोन में m के स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मिल जाएगा ये। इसको मैं इरेज कर दूँ है भाई, इसको मैं इरेज कर दूँ, बस आने वाला हो चुका थोड़ा सा। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ठीक 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 ठीक, ओ माई गॉड। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि ई की वैल्यू रखी जाएगी, यहाँ पर मैं ई की वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ई की वैल्यू पुट करूँगा, इसीलिए इसको आप इक्वेशन नंबर ना सेकंड बना लियो। ठीक है, इसको आप सेकंड बना लो, इक्वेशन नंबर बना ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन पे ध्यान देना। चलिए मैं इसे ऐसे रहने दूँगा, इसको आप सेकंड बना लो। तो ई स्क्वायर, जब मैं स्क्वायर हटाऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा, यानी कि कुछ ई का मान यहाँ ऐसा आ जाएगा, 1 + के 2el स्क्वायर अपोन में m के स्क्वायर, और बेटा ये आ जाएगा 1/2, रूट का मतलब 1/2 हो गया। अब इस 1/2 यानी कि रूट को मैंने 1/2 लिख दिया। अब समीकरण 2 से रख दो, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में ई का मान रखने पर, ई का मान क्या करने पर बेटे, रखने पर। ओके, चलिए रखिए, बस हो चुका थोड़ा सा। अब क्या होगा, ई बराबर, ठीक है, अरे यार ये आर है, आर क्या, कक्षा की त्रिज्या है ये वाली, आर मिनिमम। ठीक है, यानी कि मिनिमम रेडियाई इक्वल टू, देखो एल स्क्वायर अपॉन एम के, ये मैं ऊपर लिख लूँगा ऐसे ही, एल स्क्वायर अपॉन एम के। ठीक है, अपोन में 1 + ई का मान कितना आया, ई का मान आया 1 + 2el स्क्वायर अपोन में कितना है, m के स्क्वायर, और की पावर कितनी है, 1/2। ठीक है, ये मान आ गया हमारा, है ना। अब क्या होगा, अब मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है सर, अब मेरे पास काम तमाम हो गया। तो यहाँ तक कर लिया आपने, बस यही क्या होती है हमारी, यही हमारी कक्षा की त्रिज्या का सूत्र होता है, और इसी से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं सब कुछ, है ना। ये क्या है, ये है कक्षा की त्रिज्या का सूत्र, जहाँ से आप यह अंदाज़ा लगाओगे कि कक्षा किस तरह की होगी, उसका शेप कैसे होगी, उसकी आकृति कैसी होगी। लाइन पे ध्यान देना। यदि अब ई का मान क्या हो बेटा, अगर एनर्जी मेरे पास कितनी है, 0 से ज़्यादा है, अगर एनर्जी 0 से ज़्यादा है तथा इसेंट्रिसिटी का मान 1 से अधिक है, तो पथ कैसा होगा, पथ होता है हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अति परवलयकार होता है। ठीक है, पथ अति परवलयकार होता है।
पथ अति परवलयकार होता है यदि ई का मान इक्वल 0 के है तथा इसमें भी ई का मान 1 के बराबर है, ठीक है, इसेंट्रिसिटी भी 1 के बराबर है, तो पथ कैसा होगा? पैराबोला, ठीक है। पैराबोला हमारा क्या होगा? पथ होगा, यानी कि परवलयकार होगा। और यहाँ पर जो इन दोनों कक्षाओं में, हाइपरबोला कक्षा में और पैराबोला कक्षा में, दोनों की जो यानी कि जो दो ऑर्बिट में, हाइपरबोला और पैराबोला ऑर्बिट में जो ग्रह की गति होगी वो अनावर्ती गति होती है। लाइन पे ध्यान देना, कौन सी होती है? अनावर्ती गति होती है, ठीक है, अनावर्ती गति होगी। ओके, चलिए साहब आगे देखते हैं। अब एक चीज़ और बचती है, अगर ई का मान 0 से कम आया हो तथा इसेंट्रिसिटी भी क्या आई हो? 1 से कम आई हो, तब जो ऑर्बिट के शेप होगी यानी कि कक्षा का आकार होगा वो एलिप्स होगा। क्या होगा बेटे? एलिप्स होगा। ध्यान देना, एलिप्स होगा, यानी कि एलिप्स होता है। लाइन पर फोकस करें, कितना होता है? एलिप्स होता है। और एलिप्स कक्ष यानी कि एलिप्स ऑर्बिट में ग्रह की जो गति होती है वो आवर्ती गति होती है, आवर्ती गति होती है। इस पर ध्यान देना आप ठीक से। तो इसेंट्रिसिटी का मान अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो ऑर्बिट की जो आकृति होगी वो हाइपरबोला होगी, और अगर ई का मान 1 के बराबर आता है तो पैराबोला होगी, परवलय होगी। और अगर ई का मान 1 से कम आता है तो क्या आती है? एलिप्स होती है, ठीक है। अब इस टॉपिक पे बढ़िया करके ध्यान से पढ़ो और नोट्स बना लो। यही आपके नोट्स है, कहीं बाहर से आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको 1 से 2 बार टॉपिक को पढ़ना, लिख लिख के याद करना, जब तक याद ना हो जाए तब तक छोड़ना मत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।